नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो पॉलिटेक्निक के एक दिन पहले वाली क्लास, आप ये अल्फ़ा क्लास ज़रूर देख लेना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसको हम डिमाइवर प्रमेय बोलते हैं, इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा तो यह क्वेश्चन 4 या फिर 5 नंबर का हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यह क्वेश्चन बताने वाला हूं कि अगर आपके एग्जाम में यह डिमाइवर प्रमेय आती है तो आपको सॉल्व इसको कैसे करना है। डिमाइवर प्रमेय को आप हल कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका। 4 से 5 नंबर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यह क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आगे हम आपको अगले 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, लर्निंग डे करवा रहा है आपको कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का। तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल को आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लर्निंग डे ही एक अकेला ऐसा चैनल है जिसने आपको पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को भी हमारा चैनल आप जरूर भेजें और एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नए बच्चों को भी चैनल से जरूर जोड़ें। क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को आपको डिमाइवर प्रमेय से हल करना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 या फिर 5 नंबर में आएगा। सिंपली होता क्या है, अब डिमाइवर प्रमेय से अगर कह देता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती यहीं पर होती है। अगर x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कह रहा है तो यहाँ से x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 करेंगे, फिर x इज इक्वल टू -1 की पावर 4 कर देंगे और इस -1 की पावर 1/4 कर देंगे और इसी को बता देंगे कि यही हमारा आंसर आ गया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा कि आप डिमाइवर प्रमेय से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और 4 से 5 नंबर दे रहा है तो आपको ये 3 लाइन के नंबर कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना होगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको आपको x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हो। हमने कुछ भी नहीं किया, इस 1 को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 0i लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर डिमाइवर प्रमेय से बोलेगा तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको थोड़ी सी ये हो सकती है कि ये 0i कहाँ से आया। दोस्तों, इस 1 में हम 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीपल करके जोड़ दें या फिर किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को घटा दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में किसी चीज़ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मतलब गुणा करते हो, 0 हो जाएगा और 0 को -1 में आप जोड़ोगे बिल्कुल वही बना रहेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 0i यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है इस वाली लाइन पे। आप देखना तो हमें क्या मिल गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 0i। अब आगे आपको क्या करना है, यह प्रमेय क्या कहती है, यह प्रमेय कहती है कि आपको जो वैल्यू मिली है x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 0i जो मिला है, इसको आपको कन्वर्ट करना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में। अगर मैं इस वैल्यू को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के वैल्यू में अगर कन्वर्ट करूंगा तो -1 किसकी वैल्यू होती है cos के फॉर्मेट में, तब आप बोलोगे cos 180 या फिर cos पाई की वैल्यू -1 होती है आप बोलोगे बिल्कुल होती है। और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन पाई की। साइन पाई की वैल्यू 0 और -1 की वैल्यू cos पाई। जहाँ पर आपको -1 दिख रहा वहाँ पर cos पाई रख दो, जहाँ पर आपको 0 दिख रहा वहाँ पर आप साइन पाई रख दो। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये रख दिया। अब आपको क्या मिल गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ये मैंने आपको साइड में ये लिख भी रखा है। दोस्तों, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम ID भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको लिंक नीचे जरूर मिलेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ तक की चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हमने कन्वर्ट कर दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में। तो फिर डिमाइवर प्रमेय की जो सेकंड स्टेप कहती है कि जो वैल्यू आई है cos थीटा उसको हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, उसको 2 पाई r प्लस थीटा के प्रमेय में
और जो साइन वाली वैल्यू है उसको हम साइन 2πr प्लस थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब 2πr उसमें ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देखना क्या था, कॉस पाई था, तो इसको अब हम क्या लिख देंगे, कॉस 2πr प्लस थीटा के प्लेस पर पाई है तो पाई कर देंगे। इस साइन वाले के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो साइन वाले के लिए हो जाएगा साइन 2πr, इसमें भी ऐड करके ये पाई वाला हम फिर से ऐसे ऐड कर देंगे। अब ये लाइन हटके हमारी नई लाइन जो बन जाएगी उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या बन जाएगी, कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू कॉस 2πr प्लस पाई प्लस आई साइन पाई था तो आई साइन 2πr प्लस पाई हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो तो आप एक बार थम्स अप करके और कमेंट सेक्शन में बता के कि हाँ जी सर यहाँ तक मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आप कमेंट ज़रूर करो। इतना आसान तरीका आपको और कोई नहीं बताएगा, आप इन्हीं केवल 3 से 4 मेन स्टेप को फॉलो करके आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, 4 से 5 नंबर के इस प्रमेय को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है दोस्तों, इसके बाद का जो स्टेप होता है, अगर कहीं पर भी हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलता है तब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जो इधर वैल्यू पावर में होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 1/1 के रूप में आ जाती है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ से 4 हटाएंगे, सीधे सीधे यहाँ 4 लिख देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, यहाँ से 4 अगर इसके पावर से हटेगी, एक्स के पावर से, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी वो 1/4 की पावर रहेगी। अगर आप यहाँ से 4 हटा करके सिंपली यहाँ पर पावर 4 कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब हमें वैल्यू, जो नई वाली वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, cos 2πr प्लस पाई प्लस आई साइन 2πr, और फिर यहाँ से x की पावर 4 को हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो आपका हो जाएगा 1/4। अब ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या कहता है डिमाइवर प्रमेय, या आपका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या कहता है, कहीं पर भी आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n मिलता है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हो जाता है। इसको आपको याद कर लेना है कि कहीं पर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1/4 है, इस 1/4 का यहाँ पर मल्टीपल और इस 1/4 का यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा और वही हो जाएगी x की वैल्यू। बिल्कुल यहाँ से आप देखना, ये ऊपर वाली लाइन आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैंने सूत्र लगा दिया, जो सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, cos 2πr प्लस पाई था, 1/4 इसके n की वैल्यू थी, पावर में थी, ये नीचे आ जाएगी, cos n 2πr प्लस पाई हो जाएगी, प्लस आई साइन, फिर से यहाँ पर n की वैल्यू 1/4 आ जाएगी और ये नई लाइन हमें मिल जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1/4 का अंदर हम मल्टीपल कर देंगे cos के फॉर्मेट में और साइन वाले फॉर्मेट में, दोनों में। जब हम इस 1/4 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी, 1/4 2πr के पावर में पाई में चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी और π/4 हो जाएगा, प्लस आई साइन 2πr/4 प्लस π/4 आपका हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, बस यहीं से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। देखना यहाँ पर 2 से इस पावर को आप कैंसिल कर सकते हो, 2 हो जाएगा, साइन वाले में भी 2 से इस पावर को कैंसिल कर सकते हो, 2 हो जाएगा। हमें अब क्या मिल गया, cos πr/2 प्लस π/4 प्लस आई साइन πr/2 प्लस π/4, ये हमें मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी साथियों को। एक एक स्टेप, अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रोकना, फिर से थोड़ा सा पीछे करके समझ लेना। इतना आसान तरीका मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपको समझाने में कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आर की वैल्यू आपको मानना है कि r 0 1 2 3 डॉट 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 आपको कुछ भी रख देना है। तो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 रखना है, फिर r इज इक्वल टू 1, फिर r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, इसी तरह हम आगे रख सकते हैं। r कहाँ है, यहाँ पर r है और यहाँ पर r है। अब मैं नीचे आपको बिल्कुल सेम चीज़ दिखाता हूँ। ये समीकरण मुझे ऊपर मिला था, जो मैंने अभी आपको बताया था, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 रखना है हमें, हम केवल 0 रख देते हैं और 1, 2 से ही हम समझ लेते हैं। आप 3 4 आगे आप रख सकते हैं, 2 3 4। जब हम r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब क्या होगा, मैंने मान लिया कि r इज इक्वल टू 0 अगर इस वाले समीकरण में मुझे रखना है, तब इस r के प्लेस पर 0 रख देंगे, 0 का पाई में मल्टीपल होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन वाले में r के प्लेस पर 0 रखने पर ये पूरा फिर 0 हो जाएगा। π/4 में 0 जोड़ेंगे, π/4 ही आएगा, मतलब यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, cos π/4, और इधर आपको क्या मिल जाएगा, साइन π/4। अब आपको नई लाइन में क्या मिल गया, x इज इक्वल टू cos π/4 प्लस आई साइन π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है।
चूँकि पाई इज इक्वल टू 180, 180/4 आपको 45 कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा इस वाले पे आप देखना, कॉस पाई/4 मतलब 45 प्लस आई साइन 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस आई साइन 45 की वैल्यू 1/√2। दोनों में से आप 1/√2 बाहर कर सकते हो, 1 प्लस आई आपका मिल जाएगा। इसको आप लिख दोगे आर इज इक्वल टू 0 रखने पर जो यक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1/2 आई 1 प्लस आई। ये किसकी वैल्यू आई है, आर इज इक्वल टू 0 रखने पर। सेम आपको फिनोमिना यूज करना है आर इज इक्वल टू 1 रखकर। अब मैं फिर से अगर आपको ऊपर ले चलूँ इस क्वेश्चन में, आप देखना जब आर इज इक्वल टू आप 1 यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 1 प्लस आपका हो जाएगा पाई/4। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ये कॉस 3π/4। क्लियर। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ साइन वाले के साथ भी आप आर की वैल्यू 1 रख दोगे, तब आपको यहाँ भी मिल जाएगा साइन 3π/4 और साइन 3π/4 और कॉस 3π/4। इसकी वैल्यू आपकी होती है माइनस का 1/√2 और साइन 3π/4 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। मतलब अब दोनों वैल्यू हमें मिल गई। इसकी वैल्यू हो गई आपकी -1/√2 और इस वाले की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/√2। बीच में प्लस है, आई हमने लगा दिया। फिर से मैं यहाँ पर 1/√2 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या आपका बच जाएगा 1 प्लस आई। ये वैल्यू कब आई है, जब हमने r इज इक्वल टू 1 रखा है। इसी तरीके से आप r इज इक्वल टू 2 रख करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू 3 निकल रख करके अगली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये जो वैल्यू आपको मिल रही है यही वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और आपको लिख देना है कि आंसर जो होगा वो 1/√2 1 प्लस आई और फिर कामा 1/√2 ब्रैकेट में -1 प्लस आई। इसी तरीके से आगे आप ऐसे डॉट 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 कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने निकाल लिया है और आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया ज़रूर बताओ आप। और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में ले लो। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपने मन से सॉल्व करना है और इसका r इज इक्वल टू 0 रखने पर जो आंसर आता है उस आंसर को आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा, यक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 को डिमाइवर प्रमेय से आपको हल करना है। यक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 को आपको डिमाइवर प्रमेय से हल करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो r इज इक्वल टू 0 रख के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लर्निंग डे हर संभव प्रयास कर रहा है आपको सक्सेस दिलाने की, आपकी मदद करने की, बिल्कुल फ्री में। अदर चैनल की तरह हम पेड बैच आपके लिए नहीं ला रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं। तो आप भी चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कम से कम एक बच्चे को चैनल से जरूर जोड़ें। नमस्कार दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक अगेन, जय हिंद।